आप लोगों ने पिचासनी का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में पिचासनी नहीं बल्कि पिचास्तनी की कहानी सुनाने वाला हूँ। जिस पिचास्तनी ने एक पूरे गांव को श्रापित किया और उस गांव में अब फिलहाल कोई भी नहीं रहता है और उस गांव के घर खंडर बने पड़े हैं। ये कहानी है 2011 की। 2011 में एक गांव हुआ करता था। वो गांव तो अभी भी है, यूपी के एक जंगल वाले इलाके में वो गांव है। तो पास वाले गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम करण होता है। अब करण करण जैसे इस बात को सुनता है कि साइड वाले गांव में एक पिचासनी का श्राप लगा हुआ है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, इस डर के मारे जो भी उस गांव में रात के वक्त पर जाता था वो वहाँ से मरकर ही वापस आता था, या फिर उसकी दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी होती थी और वो बिल्कुल पागल हो जाता था, अपने हाथ पांव से बिल्कुल अपंग हो जाता था और हैंडीकैप बन जाता था। ऐसे उसके कारण होते हैं या फिर मर ही जाता था, ऐसा उस गांव के बारे में लोग बताते हैं। अब करण को दिमाग में आता है क्या एक बार रात के वक्त पर वहाँ पर जाया जाए उस गांव में, लेकिन उसके घर वाले स्ट्रिक्ट थे तो रात के वक्त पर उसको नहीं निकलने देते थे। अब करण के पास एक मौका आता है रात के वक्त बाहर निकलने का, क्योंकि उसके घर वाले एक फंक्शन में जाते हैं वो भी रात के वक्त पर, और करण ज़िंदगी में एक बार अकेला रह जाता है। उसके घर वाले उसको रात के ही अकेला उसको घर पे छोड़ जाते हैं। अब करण का एक दोस्त भी था और करण को समझ में आ गया था कि अब बढ़िया मौका है उस गांव की तरफ जाने का और राज को खोलने का कि ये सच में ही है या फिर झूठ है ये। अब करण अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम राजू होता है। राजू के पास वो जाता है और कहता है भाई मेरे घर पे कोई नहीं है और घर वाले फंक्शन में गए हुए हैं, तो तू पास वाले गांव की तरफ चल मेरे साथ, वहाँ पर देखेंगे कि सच में ही कोई भूत पिचास है या कोई पिचास तनी है। तो वहाँ पर वो जाने की प्लानिंग उससे बताता है, उससे कहता है कि वहाँ पर जाना है। उसका दोस्त कहता है नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पर सच में ही भूत है। मेरा मामा दोपहर के वक्त पर वहाँ पर आम वाम तोड़ने के लिए गया हुआ था और उसके साथ एक ऐसा कांड हुआ कि उसके मामा के साथ जो दोस्त थे वो उनमें से एक दोस्त पोजेस हो गया और 1.5 महीने तक पागलों की तरह गांव में घूमता रहा। ये सिर्फ दोपहर के वक्त हुआ था और हम तो रात में जाने की कह रहे हैं, तू तो रात में जाने की कह रहा है। भाई मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उसको बहुत समझाता है कि भाई, कहता है कि भाई तू भी मत जा और मैं भी नहीं जाता हूँ और मैं तेरे घर वालों को बता दूंगा अगर तू गया तो। लेकिन करण वहाँ से चुपचाप उसके घर से निकलता है और जो राजू है वो सोचता है शायद ये अपने घर चला गया, समझ गया होगा, दिमाग में आ गई होगी इसके कि नहीं जाना वहाँ पे। लेकिन करण उसी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। तकरीबन 10-12 मिनट का रास्ता था, अगर कोई भागकर पैदल पैदल ही उस गांव की तरफ जाए 10-12 मिनट का रास्ता था। अब करण उस गांव की तरफ निकलने लगता है, उस गांव में एंटर कर जाता है रात के वक्त पर। अब करण को क्या दिखता है कि जो सारे घर हैं वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, और लेकिन एक उनमें से एक झोंपड़ी है जो कि ठीक ठाक है, रहने लायक बनी हुई है अभी भी, जबकि इस गांव के लोग बहुत सालों पहले इस गांव को छोड़ के चले गए थे। लेकिन यह झोंपड़ी यहाँ पर किसने बनाई है? शायद यहाँ पे कोई रहता तो नहीं है जो कि लोगों को डराता हो और सारी ज़मीन को कब्जा करके बैठा हो इस गांव में। अब करण उस झोंपड़ी के पास जाता है। उस झोंपड़ी के पास जाता है तो देखता है कि लाइन में 7-8 झोंपड़ी और बनी पड़ी हैं। तो वो झोंपड़ियों को देखता देखता जाता है और जैसे 8वीं झोंपड़ी पर पहुंचता है तो उसको क्या दिखता है कि एक लालटेन उस झोंपड़ी के आगे लगी हुई है और लालटेन हवाओं से थोड़ी बहुत हिल रही है। उस लालटेन को देखकर उसके दिमाग में आता है यार ये इतना बंजर गांव में जिसमें कोई रात के वक्त पर आता भी नहीं है, यहाँ पर लालटेन कैसे लगी हुई है, वो भी जल रही है, उससे भी रोशनी आ रही है। तो उस रोशनी के कारण उसको दिखता है जिस झोंपड़ी में वो लालटेन लगी हुई थी, ये बहुत कम समय की बात है, मतलब कि थोड़े से ही वक्त में ये सब चीज़ हो चुकी थी। अब उस लालटेन के उजाले से उसको क्या दिखता है कि जो उस झोंपड़ी की दहलीज है, गेट है, उस पर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है। अब वो बूढ़ी औरत की तरफ देख रहा है लेकिन उससे कुछ बोल नहीं रहा है। इतने में ही वो बूढ़ी औरत बोलती है, क्यों रे लड़के, क्या करने आया इस गांव में? तो वो हिचकिचाते हुए करण बोलता है मुझे भूतों का भूतों के बारे में रिसर्च करने में मज़ा आता है और मुझे ये चीज़ बढ़िया लगती है।
अब और करण उससे एक बात और कहता है कि यहाँ पर एक पिचासनी रहती है, क्या तुमको उसने परेशान नहीं किया? अब वो बूढ़ी औरत कहती है, करा ना, मुझे भी परेशान करा, और जो जो इस गांव में आता है उसको सबको परेशान करती है, और जिसने मुझे देखा है वो यहाँ से जिंदा वापस लौट के नहीं गया है। तो इस बात को कहकर वो एकदम से बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है, उसके आंखों के सामने से गायब। अब लालटेन जो थी, लालटेन की उसको आवाज़ आ रही थी, वो लालटेन भी बुझ जाती है। अब सारे गांव में अंधेरा ही अंधेरा, और उसके पास टॉर्च वगैरह भी नहीं थी जिससे वो देख सके। लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि कोई पीछे की तरफ भारी सा आदमी, जैसे होता है कभी कभी कि आपके पीछे कोई बच्चा खड़ा है तो आपको नज़र भी नहीं आता है, लेकिन कोई बड़ा सा आदमी, भारी सा आदमी, ज़्यादा हैवी वेट का या फिर लंबा आपसे खड़ा हो तो आपको समझ में आ जाता है कि पीछे की तरफ कोई ना कोई खड़ा है। उसको समझ में आ गया था पीछे कोई ना कोई तो है, और वो भी खूब बड़ा है। अब उसकी हिम्मत तो कर नहीं रही थी कि पीछे देखूं कौन है, लेकिन जाना भी है, उसको समझना भी है कि आगे करना क्या है। तो वो पीछे मुड़कर देख लेता है। अब वो पीछे मुड़कर क्या देखता है कि पिचासनी, पिचासनी, पिचासनी नहीं, पिचासनी पीछे की तरफ उसके खड़ी हुई है, और वो पिचासनी इतनी बड़ी है कि 6 फुट का करण उसके पेट पर आ रहा है। तो आप समझ सकते हो वो 6 फुट के करण से भी 2 गुना बड़ी है। उसका मुंह ऊपर की तरफ करने से देख रहा था, और करण उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा ऐसे बताता है, वो उसके जो दांत हैं वो ड्रैकुला की तरह बाहर निकले हुए थे, और उसकी जो आंखें हैं उनमें आग लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि ये आग उसकी स्किन को जला रही है। उसकी स्किन जली हुई थी थोड़ी बहुत, और उनको ऐसा समझ में आ रहा था कि जो आंखों में आग लगी हुई है, इस आग ने ही इस स्किन को जलाया है। अब करण हक्का बक्का हो जाता है उसको देख के। अब थोड़ी सी देर बाद वो भागने की कोशिश करता है। जैसे वो भागने की कोशिश करता है तभी अपना वो लंबा सा हाथ निकाल कर, पिचासनी लंबा सा हाथ निकाल कर उसकी गर्दन पर लगाती है, बहुत कर्रे टाइट तरीके से पकड़ती है और ऊपर की तरफ उठाती है। जैसे वो उठाती है और वो बेहोश होने वाला होता है, अपनी आंखें बंद करने वाला होता है, तभी उसको नज़र आता है कि पीछे से कोई आदमी धोती पहने हुए कुल्हाड़ी लेकर पिचासनी के पीछे से भागा भागा आ रहा है, पिचासनी के पीछे। अब उसको ऐसा लगा कि भाई यमराज के दूत आ गए मुझे लेने के लिए, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो कोई और था। अब करण बेहोश हो जाता है, वो देख नहीं पाता वो कौन है पीछे से जो आ रहा है, और उसके पास आने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी आँख खुलती है थोड़ी देर बाद, रात के वक्त पर ही। उसके मुंह पर कोई थप्पड़ मार रहा था, थप्पड़ मार के जगाते हैं जैसे, ऐसे जगा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त, करण का ही दोस्त राजू था, जिसको वो प्लानिंग बता रहा था कि भाई आज रात मेरे घर वाले नहीं हैं तो इस गांव में चलते हैं। उसका दोस्त कहता है, करण जल्दी उठ, यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, तो यहाँ से चल जल्दी। तो करण को थोड़ी बहुत खुशी भी होती है कि मैं जिंदा हूँ। उसे लग गया था कि वो मरने ही वाला है और मर ही चुका था लगभग। अब उसको खुशी होती है, लेकिन जो राजू होता है वो उसके हाथ को पकड़कर बहुत तेज उस गांव से भागने लगता है, और 10 मिनट तक, तकरीबन 10 मिनट तक तेज भागते भागते वो अपने गांव पहुंचते हैं। और मामूली बात नहीं होती है, डर के आगे तो भाई कुछ क्या क्या करना पड़ता है। तो वो 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बहुत तेज़ भागते हैं। नॉर्मल आदमी अगर 10 मिनट तक भागे तो वो मर जाए, इतनी 10 मिनट तक भागना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, लेकिन डर के आगे क्या ही कर सकते हैं। 10 मिनट तक भाग के वो करण के घर पर रुकते हैं, वहाँ पर पानी वानी पीते हैं, और फिर राजू अपने घर जाता है। तो कुछ रहस्यों को अगर ना ही सुलझाया जाए तो ही अच्छा होता है। यहाँ पर करण की जान भी जा सकती थी अगर वो कुल्हाड़ी वाला आदमी पिचासनी के पीछे से ना आता तो। दोस्तों यही थी आज की ये वाली स्टोरी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।